कश्मीर के पहलगांव के आतंकी हमले को देखकर भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आतंकी ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किया गया। करीब लगभग 250 आतंकी मारे गए और भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाना बाकी है और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करना है ताकि पाकिस्तान भारत के जमीन पीओके पर आतंकवाद का फैक्ट्री चला न सके। और भारत सरकार की ओर से पहलगांव के आतंकी हमले में 28 बेगुनाह मारे गए, उनका बदला भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की तहत ले लिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की सौगंध खाई है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट की है। इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? बहुत गलत किया। नहीं, जो भारत ने 9 स्थानों पर बम पटके जो आतंकवादी के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है, भारत सही है। हाँ, भारत में भाईचारा का माहौल बना हुआ है ना, भाईचारा बना हुआ है। आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहब, हमारा कहने मतलब कि भारत महान हो, हर देश से महान हो। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म के रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं। सब भाईचारा बना हुआ, कोनो दिक्कत नहीं है। हर त्यौहार खुशी से लोग मनावाला, दोनों भाई मिल के मनावाला। और पाकिस्तान बार बार आतंक को भारत में भेज के माहौल ख़राब करने का साजिश रचता है जी। जो 26 लोग निर्दोष मारे गए, इसमें एक मुस्लिम खच्चर वाला भी मारा गया। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मुस्लिम जो खच्चर वाला बहुत अच्छा अपने आप किया कि अपन बचावे चक्कर में अपन जान भी दे दिया। इससे बढ़ के और कौन बात है। और वैसे पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो तो हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहता है। क्या आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता है? नहीं, कोई जाति नहीं। वो इंसानियों को टारगेट करते हैं। कोई भी हो सकता है आतंकवाद, कोई जाति नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ बढ़िया हमारे यहाँ हो। हर चीज़, कोई चीज़ बाकी नहीं है। हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान मिल के अपन काम करते हैं। कोई रीति रिवाज होता है सब मिल के काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं है और सब भाईचारा बना हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो गलत है। पाकिस्तान वो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है, वो मारपीट कर रहा है। हिंदुस्तान के लिए समझना खतरनाक है। उसको तो चाहिए कि जड़ से खत्म करे। हमारा देश अगर चाहेगा तो खत्म हो जाएगा पूरा। यहाँ भाईचारा बना हुआ। आतंकवाद के खिलाफ भारत को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, परिचय दीजिए अपना। मैं इंद्रेश सिंह, बिशुनपुर ग्राम बिशुनपुर, थाना लोता, वाराणसी के मैं निवासी हूँ। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था उस विषय में क्या बताना चाहिए? ये आतंकी हमला ये पाकिस्तानी कायराना हरकत किया है, लेकिन हमारा जो सरकार है जो नवैयत से चल रही है, इनको जो है बहुत बुरी तरह से धूल चटाएगी। इतना धूल चटाएगी कि वो और ऐसा सुनहरा मौका है कि हमारा सरकार पीओके इस बार लेकर ही दम लेगा। हाँ, समय लग रहा है, सरकार की नीति में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन काम ओरिजिनल देगा। पीओके तो भारत का हिस्सा कब लेगी? बस यही समय है पीओके का हिस्सा लेने का। और लेके क्या 26 लोगों का जो खून हुआ है जाति धर्म मजहब पूछ कर, क्या उनका खून का शहादत बेकार जाएगी? शहादत बेकार नहीं। जो 26 हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं, उससे 26,000 उधर का खून बहेगा। उतना जीव जाने वाला है। ये तो फिक्स है आतंकवादियों का। वो आतंकवादी वहाँ के सैनिक हैं, सैनिक ही आतंकवादी हैं। जनता के बीच बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिलेगी। मोदी सरकार कब एक्शन लेगी, कब बदला लेगी, कब पीओके भारत में मिलाएगी? वो फौज को देखिए, फ्री हिट दे दिया गया है। फौज अपने अंतर्गत अपने विचार से वो टारगेट देख रहा है। और जैसे टारगेट लॉक हुआ और उनकी बाजा बजना शुरू हो जाएगी। ये पूरा विश्व समुदाय समर्थन दे रहा है भारत सरकार को। आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। इससे बढ़िया सुनहरा मौका कब मिलेगा? नहीं, वो विश्व समुदाय दे रहा है। लेकिन हमारा जो फौज है अपना जो है कि पूरा सारा समाज और टारगेट करने का टाइम वो अपना देख करके ही फौज, वो तो फौज का काम है, फौज करके ही दम लेगा। ये तो 100% हमारा हिंदुस्तान काम करके ही रहेगा। मोदी सरकार इस पर बहुत बहुत बधाई है। मोदी सरकार अपनी नीति से, अपने कूटनीति से इस तरह से चला है कि जैसे चलना चाहिए। आग में एकाएक कूदने का मतलब हाथ जल जाएगा। वो
बहुत संयम और ठोस कदम उठा रहा है। इस बार जो आतंकी कायराना हमला किए हैं, जाति धर्म मजहब यहाँ तक कि कपड़ा निकलवा के चेक करके गोली मारे हैं, इसके विषय में क्या बताएंगे? इसमें तो ये तो टोटल ये मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाने का एक प्रोपेगेंडा लगाया गया है। हाँ, कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं और हिंदू यहाँ पर दंगा फसाद फैले, ये वो ऐसा सोच करके, लेकिन नहीं, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ हैं और कुछ हैं, कुछ का 100% हैं, सामाजिक स्तर से सब सही है। लेकिन वहाँ के जो सैनिक यहाँ पर आग जलाने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम में कट्टरता फैले, यहाँ गृह युद्ध छिड़े, ऐसा वो सोच करके ये कायराना हमला किया। हमारे चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान को ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि तुम अपनी बोरिया बिस्तरा बांध लो और कब्र में जाने के लिए, कब्र में जाने के लिए ऊपर तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। हमारा हिंदुस्तान वैसा ही करेगा। अपना परिचय दीजिए। ग्राम प्रधान फकीर अली धंडी को। अपने गांव के विकास कार्य के बारे में बताइए, क्या क्या विकास हुआ आपके गाँव में? हमारे गांव में तो सीवर लाइन का काम, इंटरलॉकिंग का काम, रिबोर का काम, पेंशन योजना, सारी योजनाओं और सारे विकास चल रहे हैं। ये 22 अप्रैल के एक आतंकी हमला हुआ था पहलगाम को लेकर कश्मीर में, इसमें निर्दोष लोगों 26 लोगों की जान गई। इस विषय में क्या आप बताना चाहेंगे? इस विषय में सबसे बड़े दुख की बात यह है, निर्दोष लोगों की जान अगर गई है तो ये निहायती जो तो दुखदायक बात है। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो इंसानियत में रहने या कहलाने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा अपनी तरफ से कि सरकार एक बड़ा कदम उठाए, जो भी व्यक्ति है उसको बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश करे। जाति धर्म मजहब पूछ कर गोली मारा गया, इस विषय कुछ बताना चाहिए? जाति धर्म मजहब पूछ कर मारा गया, ये तो मीडिया वालों ने बताया है और अन्य वहाँ के जो लोग मुख्य करते हैं उन लोगों ने बताया है। हाँ, जिन लोगों ने ये पूछा है उन लोगों की एक आपसी देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत ये काम किया गया है। हाँ, कि देश में नफरतों का माहौल पैदा हो, जबकि हम लोग आपस में भाईचारा बिगड़ने नहीं देंगे। हाँ, हमारे दोनों वर्ग को हम एक दूसरे को संतुष्ट करके ही देश को चलने और चलाने की बात करेंगे। उन लोगों की मंशा अगर खराब है, देश में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों की बात को आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसमें एक मुस्लिम खच्चर था, उन्होंने आतंकियों से वो लड़ा भी और मारा भी गया, मतलब पर्यटकों को बचाने के लिए, और घर का अकेला सदस्य हमारे जाने वाला है, उनके बारे में क्या बताओगे? देखिए, हमारे देश का हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, बात जब कोई निर्दोष की या देश की बात होगी तो जान देने और जान लेने के लिए दोनों के लिए तैयार रहेगा। हमारा देश महान है, हम अपने देश के लिए तत्पर तैयार हैं। कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपनी जान देने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे देश के प्रति, और आपसी सौहार्द को कभी बिगाड़ने नहीं देंगे। वो अकेला था, खच्चर वाला, क्या मतलब परिवार को चलाने वाला घर में कोई नहीं है, या सरकार से क्या अनुरोध करके उस घर को कुछ आर्थिक सहायता मदद दिया? देखिए, उस व्यक्ति ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उस वक्त उठाया था कि हो सकता है कि मेरे प्रयास करने से 26 लोगों की जान बच जाए। हाँ, अगर मौके पे हो आप भी होते तो हो सकता है आप भी वो प्रयास करते। मैं होता तो मैं भी वो प्रयास करता कि मेरे सामने अगर कोई ऐसा जो तो व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो मैं उसको रोकने का पूरा प्रयास करूँगा। उस वक्त मैं ये नहीं देखूँगा कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ। पाकिस्तान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान एक आतंकवादी के रूप में चिन्हित देश हो चुका है। ये पूरा मतलब आरवर्ल्ड जान रहा है, उसके उनके ये लोगों लग चुका है। उनकी संस्था में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी पनप रहे हैं या देखा भी गया है कि जैसे ओसामा बिन लादेन तक का नाम आ चुका था कि वो पाकिस्तान में सुरक्षा दे रहे थे, तो उनको भी सरकार ने घोषित कर दिया था कि ये आतंकवादी है। और जो हमारी सरकार अगर इनको कह देगी
कि ये फला है तो हम लोग की बात को मानेंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।